एक जोरदार जयकारे के साथ मेरा ये परम सौभाग्य है कि मैं ग्रेटर कैलाश इस विधानसभा क्षेत्र में एडवोकेट शिखा राय उनके लिए वोट की अपील करने के लिए आया हूं। और आपकी आवाज़ इतनी बुलंद होनी चाहिए, ग्रेटर कैलाश के सभी मातृशक्ति, सभी महानुभाव की आवाज़ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक जाए। जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री, बड़खल से हमारी विधायिका रही सीमा त्रिखा जी, हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री, रोहतक से विधायक रहे, जो ग्रेटर कैलाश में पिछले 1 महीने से आप लोगों के सहयोग के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को साथ लेकर के चुनाव को गति दे रहे हैं, ऐसे मनीष ग्रोवर जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक संयोजक सूरज चौहान जी, पूर्व निगम पार्षद राकेश गुलिया जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष बानवीर सिंह जी, कुलदीप गुलिया जी, पूर्व निगम पार्षद प्रतिभा चौहान जी, ज्ञानचंद पवार जी, उमेश शर्मा जी और हमारे ग्रेटर कैलाश के सह प्रभारी पदम पवार जी, वंदना सैनी जी, सुमन चौधरी जी, संजय दीक्षित जी, योगिता शर्मा जी, देवेंद्र ठाकुर जी, हरियाणा से हमारे लगे हुए सभी कार्यकर्ता, ग्रेटर कैलाश की सरदारी, मातृशक्ति, सभी महानुभाव, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। चुनाव चल रहा है, मात्र हमारे पास 5 दिन शेष बचे हैं। आज का दिन भी चला गया, 5 दिन शेष बचे हैं। 5 तारीख को दिल्ली के भाग्य का फैसला हम सब ने करना है। भाइयों, एक ऐसा व्यक्ति पिछले 10 वर्षों से जो झूठ को लेकर के अपनी दुकानदारी चलाए हुए है, जब भी चुनाव आता है झूठ बोलने का काम करता है, लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करता है। अगर काम के लिए पूछ लें कि ये क्यों नहीं हुआ, मोदी को गाली देने लग जाता है। इसका गजब का काम है, गजब का मुख्यमंत्री है। भाइयों, मैं तो हैरान हूं। अभी 4 रोज पहले लोगों के अंदर एक डर का भाव और एक भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला बयान दे दिया। इसने सोचा कि शायद इससे मुझे वोट मिल जाए, मेरा वोट का ही भाजा हो जाए। केजरीवाल साहब, 5 साल के लिए लोग वोट देते हैं। अगर आप 5 साल में कुछ नहीं कर पाए, आपको 5 साल का और समय दिया,
10 साल में भी नहीं कर पाए, तो फिर आपको दिल्ली के लोग अब बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। किस प्रकार का बयान दिया कि हरियाणा ने यमुना के पानी में जहर घोल दिया है। ये तो हमारे इंजीनियर एक्टिव थे, वो तो सरकारी आदमी है। ये केजरीवाल तो सोता रहता है, उसको तो पता नहीं चला। उसके इंजीनियर को पता चला पानी में जहर है और उन्होंने पानी को रोक दिया। अपनी कमी को छुपाने के लिए केजरीवाल किस हद तक नीचे चला जाता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं आज उस स्थान के ऊपर गया था, यहां की मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ट्वीट में तो माहिर है, कहा हरियाणा के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मैं भी आना चाहती हूं। मैंने कहा ट्वीट से काम नहीं चलेगा। मैंने फोन करके कहा कि आप आइए, मैं आपको चेक कराता हूं, हमारे अधिकारी वहीं पर हैं। आज मौनी अमावस्या है, मैं इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये पवित्र नदियां जो हमें जल देती है, हमें जीवन देती है, हम इनकी पूजा करते हैं। केजरीवाल साहब इसमें जहर नहीं मिलाते हैं। हमारे हरियाणा की तो संस्कृति है, हमारे हरियाणा के लोग, जो भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, वो यज्ञ और आस्था में वो अपना विश्वास रखते हैं। परंतु केजरीवाल साहब, मैं अभी आते आते गाड़ी में टीवी पे देख रहा था, एक केजरीवाल का दूत वो टीवी के ऊपर गया, भेजा उसने। वो पत्रकार एंकर पूछ रही थी, कहा हरियाणा का मुख्यमंत्री वहां आचमन करके आया है, पानी पी करके आया है, उसमें जहर नहीं है। और वो दूत कह रहा था, कहा जी उसका पेट खराब हो जाएगा। केजरीवाल साहब, 5 तारीख को मेरा तो पेट खराब नहीं होगा क्योंकि मैं तो स्वच्छ जल दे रहा हूं, परंतु 5 तारीख के बाद केजरीवाल का पेट जरूर खराब हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। ये हालात इसकी होने वाली है। किस प्रकार का झूठ बोलता है, किस प्रकार की अफवाहें फैलाता है। अरे आपके पास 10 वर्षों में अगर पानी की व्यवस्था आप ठीक नहीं कर पाए, आपने तो यमुना के ऊपर खड़े होकर के कहा था कि आप मुझे वोट दें, मैं इस यमुना को स्वच्छ करूंगा। 10 वर्षों में भी अगर आप स्वच्छ नहीं कर पाए, तो अब तो नरेंद्र मोदी स्वच्छ करेगा, आपके बस की बात नहीं है। दिल्ली के लोगों ने मन बनाया है, दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि 5 तारीख को वोटिंग होगा, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, ये आपदा सरकार साफ हो जाएगी। ये आपदा सरकार दिल्ली में दिखाई नहीं देगी। भाइयों, ये लगातार झूठ बोल करके 10 वर्षों तक दिल्ली का शोषण करता रहा है। यही वो व्यक्ति है, हमारी शिखा राय जी, आपकी बेटी बहन, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने जिनको कमल का फूल आशीर्वाद के रूप में
आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। मुझे विश्वास है कि आप शिखा राय को बहुत बड़े वोटों से यहां से जिता करके भेजेंगे। और मुझे विश्वास है, मैं आज ये आप लोगों को विश्वास देने के लिए भी आया हूं। केजरीवाल 10 वर्षों तक ये पानी नहीं दे पाया दिल्ली के लोगों को। जो ये बोलता था कि मैं स्वच्छ जल दूंगा, फ्री पानी दूंगा, यही बोलता था, हम तो नहीं बोलते थे। मैं केजरीवाल को ये भी चैलेंज करता हूं, हरियाणा में 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी। आप सबका ताल्लुक भी हरियाणा के साथ है, आपका गांव भी हरियाणा में हो सकता है, आपकी रिश्तेदारी भी हरियाणा में हो सकती है। हम आपस में मिलते जुलते हैं। आप सबको मालूम है 2014 से पहले हरियाणा के अंदर हमारी माताएं बहनें घर में पीने का पानी जब लेकर के आती थी, 2 किलोमीटर से दूरी से सर के ऊपर पानी का मटका रख करके तब घर पे आता था। परंतु आज 2025 पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर हमारी माता बहन के सर के ऊपर कहीं मटका दिखाई नहीं देता। उसकी रसोई के अंदर हमने नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था ये पूरे हरियाणा के अंदर की है। और ये बात बोल रहा है कि मैं स्वच्छ जल दूंगा, 10 वर्षों में नहीं दे पाया। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इतना बड़ा आरोप लगाया। केजरीवाल साहब, 8 तारीख को आप जा रहे हैं, मैं ये संकल्प के साथ बात कह रहा हूं, 8 तारीख के बाद दिल्ली के लोगों को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माता बहन की रसोई में स्वच्छ जल और नल पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये तो खाली बात करते हैं, ये खाली बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके वोट ले लेते हैं। मैं कल एक कार्यक्रम में चला गया, इसका जन्म भी हरियाणा का है। मेरे को वहां कहने लगे, परंतु इस व्यक्ति ने तो हरियाणा की माटी का भी अपमान कर दिया। ये जब हरियाणा का नहीं है तो ये दिल्ली का कहां से होगा। बड़े जिम्मेवार लोग थे। दिल्ली के अंदर मैं रात को गया, मेरे ख्याल से एक सभा थी बड़ी रूम के अंदर। जब मैं बात रख रहा था तो मेरे को कहने लगे, कहा जिंदू केजरीवाल नु आप वापिस ले जाओ हमारे पास से वापिस ले जाओ। मैंने कहा वापिस ले जाने की जरूरत नहीं है, 8 तारीख को ये छुट्टी आया हुआ है, तिहाड़ जेल के अंदर चला जाएगा, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ये तिहाड़ जेल में चला जाएगा। इसके कारनामे ऐसे हैं, इन्हें बड़े बड़े सजाबाग दिखाए, गरीब व्यक्तियों को सपने दिखाए। क्या सपने दिखाए? ये केजरीवाल बोलता था मंच के ऊपर खड़ा होकर के कि मैं गरीब बच्चे के माँ बाप के बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, गरीब माँ बाप के बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। ये केजरीवाल बोलता था, मैं स्कूलों की दशा ठीक करूंगा। ये इसने कहा। मैं आज ग्रेटर कैलाश की सरदारी में आया हूं। मैं आज मंच से केजरीवाल को एक बात कहना चाहता हूं कि केजरीवाल 10 साल तूने दिल्ली के ऊपर शासन किया है। 10 साल के अंदर तूने गरीब परिवार के कितने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाया है, आप बताने का दिल्ली के लोगों को काम करें। मैं बड़े गर्व के साथ ये बता सकता हूं
कि हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में वो सिस्टम खड़ा किया है कि हमने एक गरीब परिवार के बेटे को हरियाणा सरकार के अंदर SCS अधिकारी बिना पर्ची बिना खर्ची के लगा दिया है। भाइयों, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह काम करने वाली सरकार है, यह बात करने वाली सरकार नहीं है। यह बोलता था कि दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा। भाइयों, दिल्ली को तो यो पेरिस नहीं बना पाया, परंतु जो ये व्यक्ति बोलता था कि मैं ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, यही बोलता था, भाइयों आज BMW में घूम रहा है। पेरिस अपना बना लिया है, 45 करोड़ रुपया खर्च करके अपना शीश महल खड़ा कर लिया है। पेरिस तो अपने घर को बना लिया है, लोगों के घर को नहीं देखा। क्यों, किस स्थिति के अंदर रह रहे हैं, किस स्थिति में जी रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने घर को पेरिस बना लिया। और भाइयों, पीने का पानी दिल्ली के लोगों को तो नहीं दिया, अपने घर के आगे 15 करोड़ रुपए लगा करके STP लगा दिया, अपने आप स्वच्छ पानी पी रहा है। परंतु दिल्ली के लोगों को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? आप तो उसको वोट देते थे, वोट दे करके उसको मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों ने बनाया। कमाल का मुख्यमंत्री है, और ऐसा मुख्यमंत्री है कि गरीब के बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, गरीब के बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा, और दूसरी तरफ गली गली में ठेके खोल दिए। खोल ले या नहीं खोल ले? खुले है ना। और ये तो और गजब का व्यक्ति निकला। मैंने तो देश में पहला ऐसा मुख्यमंत्री देखा कि जिसने अपने राज्य के अंदर महिलाओं के लिए अलग से ठेके खोल दिए। ये तो गजब का मुख्यमंत्री निकला भाई। और यही कारण है कि आज तिहाड़ जेल के दर्शन कर रहा है। भाइयों, ये भी हमने इतिहास में देखा, ये इतिहास में देखा कि जिसका पूरा मंत्रिमंडल जेल के अंदर हो, उसके विधायकों, भाइयों जो ईमानदारी का चोला पहन करके आया था, जो ईमानदारी के सजबाग दिखा रहा था, वो तो कांग्रेस से भी ज्यादा भ्रष्टाचारी निकला। भाइयों, निर्णय आप लोगों ने करना है, निर्णय दिल्ली के लोगों ने करना है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को बाहर का रास्ता दिखाइए। आज दिल्ली के विकास की जिम्मेवारी ये भारतीय जनता पार्टी की है। हम मिलकर के दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि 8 तारीख के बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया है। मैं आज ग्रेटर कैलाश की सरदारी के बीच में ये कहने के लिए आया हूं कि हमने निर्णय किया है, महिला समृद्धि योजना हम शुरू करेंगे और महिलाओं को 2500 रुपये महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने ये भी निर्णय किया है कि हम गरीब परिवार को भाइयों 500 रुपये में अपनी बहन को गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम 8 तारीख के बाद ये हमारी सरकार करेगी। हमने ये भी निर्णय किया है 8 तारीख के बाद जब ये सरकार बनेगी, भाइयों मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत हम बहनों को 21,000 रुपया एक मुश्त देने का काम हमारी सरकार करेगी और 6 पोषण किट वो भी देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में आज एक और बात ये बताना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड योजना जो चालू की है, हमने उसको हरियाणा में लागू किया हुआ है। आप पूछ भी सकते हैं, गरीब परिवार के व्यक्ति को
दुर्घटनावश कोई बीमारी आ जाती है, कई बार बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। आज उसको चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा सकता है। 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए का अधिकार गरीब परिवार को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, जिस कार्ड से दिल्ली के लोग भाइयों उससे वंचित हैं, उनको यह अधिकार नहीं मिल रहा है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, 8 तारीख के बाद दिल्ली में भी आयुष्मान योजना लागू हो जाएगी। 5 लाख रुपए का अधिकार वो लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। उनका इलाज मुफ्त में कराने का काम ये नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने ये भी निर्णय किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग, मेरी माता या बुजुर्ग है, अगर उसको कोई बीमारी आ जाती है और उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं है, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सरकार को है। 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का अलग से आयुष्मान कार्ड देने का काम 8 तारीख के बाद ये हमारी सरकार करेगी। और मुझे ये भी खुशी है कि जो 60 और 70 साल से ऊपर के हमारे बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, 8 तारीख के बाद उनको भी 2500 रुपये महीना भाइयों सम्मान के रूप में, पेंशन के रूप में देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मैं आप लोगों से ये अपील करने के लिए आया हूं कि आप यहां से, आपकी बेटी जो आपके बीच में रह करके दिन रात इस ग्रेटर कैलाश की समस्याओं का समाधान करेगी, अपनी बेटी को यहां से शिखा राय जी को अपना आशीर्वाद दीजिए और आपका आशीर्वाद मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी दिल्ली के सीवरेज जो अंटे पड़े हैं या नाले अंटे पड़े हैं, घर के अंदर स्वच्छ जल की बात हो या तारों की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गति से करेगी। मुझे यह भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी ने एक बात कही थी, जहां झुंगी वहां मकान, और हमारी सरकार ने, मोदी जी ने दिल्ली के अंदर 3,500 मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, गरीब व्यक्ति को मजबूत करना, गरीब व्यक्ति को सशक्त करना, ये नरेंद्र मोदी जी की ही नीति है। केजरीवाल की नीति तो भाइयों अपना विकास करना है, गरीब का शोषण करना है। ये आप लोगों ने 10 वर्षों में देखा है। मैं तो केजरीवाल को सलाह देना चाहूंगा कि आप 10 एक दिन अन्ना हजारे के मंच पर लगाए हैं, आपको पूरी ट्रेनिंग नहीं मिली, आप दोबारा अन्ना हजारे के पास जाएं और उससे ट्रेनिंग ले, उससे सीखें, सीख करके उससे की ईमानदारी क्या होती है, फिर उस रास्ते के ऊपर चलें। अभी तो आपको सीखने की जरूरत है। आपने तो दिल्ली के लोगों का 10 वर्षों तक शोषण किया है। यह दिल्ली नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा है कि मेरा भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा, ये दिल्ली भी पीछे नहीं रहेगी, दिल्ली भी विकसित राष्ट्र के अंदर अपना योगदान देगी। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने जो ये संकल्प लिया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब की बार आपदा सरकार, आपदा सरकार साफ करके घेर दो साफ कर दो। मैं आप लोग का कह रहा जो झाड़ू उठा रखा ना उसने,
साफ करके गिर दो इसको, इन्हें शोषण किया है पूरा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं आप लोगों को कहता हूं, आज आप लोगों के ग्रेटर कैलाश की सरदारी के बीच में आया हूं। भाई आपका कोई काम हो, आपके रिश्तेदार का कोई हमारे हरियाणा से संबंधित काम हो, निसंकोच आकर के मिल लेना, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। केजरीवाल की तरह नहीं है कि मुँह छिपा कर भाग जाएंगे, ऐसे नहीं है। डट करके आपका काम करवाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ।